अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में खुश आमदीद। चैप्टर 3 के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ कर चुके हैं। चैप्टर की पहली वीडियो में हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के एक्टिव के वो कौन से जुमले होते हैं जिनका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से समझ सकते हैं। जो प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर का तरीका है उसके हवाले से अगर बात करें तो सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस and all the sentences of perfect continuous don't have passive voice। तमाम बात मैंने अब तक मुकम्मल कर दी। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस के जुमलों का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमलों का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमलों का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमलों का भी पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। और सबसे पहली बात जो कही थी कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जैसे द बॉय इज़ स्लीपिंग, पीपल आर रनिंग। तो इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो पहली बात यह है कि जिन जुमलों में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उनका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं रहता। और दूसरी बात की कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जुमले या किसी भी ज़माने के परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले अगर आपके सामने मौजूद हों और आपसे कहा जाए कि इनके पैसिव बनाएं, तो अगर आपने इस चीज़ को समझ रखा है तो आप कभी भी उनके पैसिव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली उनके पैसिव बनाना मुमकिन नहीं। इसी बात को तलबा के समझने के लिए आसान एक ट्रिकी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि वो जुमले जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है और एक्टिव वॉइस के वो तमाम जुमले जिनमें बी या बीन मौजूद है उनके भी पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। अब अगर आपने शुरू की वीडियोस ध्यान तवज्जो से देखी है सेकंड चैप्टर की, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर विल या शैल के बाद बी और बी के बाद V1 + ing का इस्तेमाल होता है, जबकि किसी भी ज़माने के परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हम हैज़, हैव या हैड के बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं एज ए थर्ड फॉर्म ऑफ एन ऑक्सिलरी, और उसके बाद भी V1 + ing का इस्तेमाल करते हैं। तो बी का इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस में और बीन का इस्तेमाल तमाम टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जुमलों का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। मैं आपके सामने कुछ जुमले बोल देता हूँ मज़ीद वज़ाहत के लिए। द बेबी इज़ क्राइंग, इस जुमले का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। सम पीपल वर लाफिंग, इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। इसी तरह वी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, चूँकि इस जुमले में बी आ चुका है एक्टिव के जुमले में तो इसका पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। इट विल बी रेनिंग टुमारो, बी का इस्तेमाल हो गया एक्टिव के जुमले में तो इसका पैसिव मुमकिन नहीं है। इसी तरह हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ऐसे तमाम जुमले जिनमें बीन मौजूद हो उनका पैसिव बनाना भी मुमकिन नहीं होता। जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर देयर गेस्ट, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इन तमाम जुमलों में चूँकि बीन का इस्तेमाल हुआ है तो इन तमाम जुमलों का पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है। वीडियो के एंड में फिर बता दूं कि जिन जुमलों के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, एक्टिव वॉइस के वो जुमले जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो या वो जुमले जिनके अंदर बी या बीन का इस्तेमाल किया जा चुका हो, उनके पैसिव बनाना मुमकिन नहीं है।
इस चैनल को अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ तक प्रमोट करें, ख़ुद भी सीखें और अपने दाएं बाएं लोगों तक ये रोशनी पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।